सर्द हवा के झोंकों के साथ गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। चूल्हों से उठता धुआं ही बताता था कि लोग अभी जिंदा हैं। इसी गांव में रहता था मोहन, गरीब मगर मेहनती और दिल का बेहद साफ। हे राम, आज तो ठंड हड्डियों में घुस रही है, पर काम ना करूं तो चूल्हा कैसे जलेगा। मोहन लकड़ी काटने का काम करता था। उसके पास न मोटा कोट था न दस्ताने, सिर्फ एक पुरानी शॉल। उसी गांव में एक बड़ा हवेली नुमा घर था। वहां रहते थे ठाकुर विक्रम सिंह, धन दौलत, ऊंची आवाज और भारी अहंकार के मालिक। अरे हीरा, अंगीठी में और कोयला डालो, इस ठंड में गरीबों का रोना मत सुनाना। मालिक, गांव में कुछ लोग ठंड से कांप रहे हैं। तो ठंड सबके लिए है, जिसके पास है वो जिए, जिसके पास नहीं वो किस्मत रोए। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी शांति अम्मा। उम्र 80 के पार, कोई अपना नहीं। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। अम्मा, हे भगवान, एक रात और काट लो। मोहन लकड़ी लेकर लौट रहा था, तभी उसकी नजर झोपड़ी पर पड़ी। अरे, अम्मा की झोपड़ी से धुआं नहीं उठ रहा। मोहन झोपड़ी के अंदर गया। अम्मा, आप ठीक तो हो? अम्मा, बेटा, लकड़ी खत्म हो गई, ठंड बहुत है। ये लकड़ी रख लो अम्मा, मैं कल और काट लूंगा। बेटा, तू खुद ठंड में रहेगा। दिल गर्म हो तो ठंड डरती है अम्मा। उस रात तापमान 0 से नीचे चला गया। हवा जैसे चाकू बन गई। गांव में खबर फैल गई, शांति अम्मा नहीं रहीं। लोगों की आंखें नम थीं। उसी रात ठाकुर विक्रम को अजीब सपना आया। तू आग के बीच बैठा था और एक बूढ़ी ठंड से मर गई। ठाकुर पसीने में भीग कर उठा। नहीं, ये बस सपना है। सुबह जब ठाकुर को सच्चाई पता चली, पहली बार हवेली से बाहर निकला। उसने मोहन को देखा, खुद ठंड से बीमार मगर अम्मा की अंतिम क्रिया में मदद करता हुआ। तूने सब कुछ दे दिया? हाँ ठाकुर साहब, ठंड तो एक मौसम है, पर किसी का अकेलापन हमेशा रहता है। ठाकुर की आंखों में पहली बार नमी थी। आज से मेरी हवेली के दरवाजे ठंड में खुले रहेंगे। किसी को कंबल, आग या खाना चाहिए तो बिना डर आना। गांव वाले हैरान थे। सर्दियां हर साल आती हैं, पर कुछ ठंडे दिलों में जम जाती हैं। जो इंसानियत की आग जला दे, वही असली अमीर होता है। ठंड शरीर को मार सकती है, पर बेरुखी आत्मा को। अगर दिल गर्म हो तो सबसे कड़ाके की सर्दी भी हार जाती है।